नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हिंदी के 30 प्रश्न मैं लेकर आई हूँ। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं ये। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, अष्टछाप के कवि नहीं हैं। अष्टछाप के कवि नहीं है इसमें। तो कृष्णदास भी हैं, परमानंद दास हैं, नंददास हैं और इसमें नाभादास नहीं है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, नाभादास। ये अष्टछाप के कवियों में नहीं आते हैं। अष्टछाप में टोटल 8 कवि हैं जिसमें नाभादास नहीं है। 4 विठलनाथ के शिष्य और 4 बल्लभाचार्य के शिष्य। तो इसमें कृष्णदास, परमानंद दास, नंददास आएंगे लेकिन नाभादास नहीं आएंगे। अगला प्रश्न है, जो व्यक्ति वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके, जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम कहते हैं अनिर्वचनीय। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, आचरण की सभ्यता किसका निबंध है। तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, सरदार पुरसिंह का है। फिर अगला प्रश्न है, भूषण किस काल के कवि हैं। भूषण किस काल के कवि हैं। तो भूषण जो है वह रीतिकाल के कवि हैं। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। उत्साह किस रस का अस्थाई भाव है। उत्साह किस रस का अस्थाई भाव है। तो उत्साह जो है ये वीर रस का अस्थाई भाव है। वीर रस का अस्थाई भाव उत्साह होता है। कवितावली के रचनाकार हैं। कवितावली के रचनाकार कौन हैं। तो कवितावली के रचनाकार तुलसीदास जी हैं। फिर अगला प्रश्न है, विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है। तो विनय पत्रिका की जो भाषा है वह अपभ्रंश इसकी भाषा है। विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है। तो अपभ्रंश जो है विनय पत्रिका की भाषा है। अगला प्रश्न है, ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं। ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं। तो ट वर्ग में मूर्धन्य जो है ये तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंधेर नगरी के लेखक कौन है। तो अंधेर नगरी के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। तीसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न यहाँ से है, आदिकाल में पहेलियाँ लिखने वाले कवि थे। कौन थे। जगनिक थे या खुसरो थे या सरहफा थे या गोरखनाथ थे। तो इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, खुसरो थे, अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है, पेड़ से बंदर कूदा वाक्य में कौन सा वाक्य है। तो इसमें अपादान कारक हो जाएगा क्योंकि इसमें अलगाव हो रहा है। पेड़ से बंदर कूदा यानी कि पेड़ से और बंदर से अलगाव हो रहा है, तो यहाँ पे अपादान कारक हो जाएगा पहला ऑप्शन। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पे, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव जो है रति होता है। ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। तो तद्भव शब्द क्या हो जाएगा इसमें से। तो इसमें इसका चौथा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, मछली। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, मछली। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पे, तेरी बरछी ने बरछीने हैं खलन का पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, एमा का अलंकार हो जाएगा। यहाँ पे तेरी बरछी ने बरछीने हैं, तो यहाँ पे एमा का अलंकार हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किसने किया था। तो हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन बालकृष्ण भट्ट ने किया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद है इसमें। तो सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, सूर्य प्लस उदय। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यथाशक्ति में समास है। यथाशक्ति में कौन सा समास होता है। तो अव्ययी भाव समास होता है यथाशक्ति समास में। फिर अगला प्रश्न है यहाँ से, इनमें कौन सा शब्द तद्भव है। इनमें कौन सा शब्द तद्भव है। तो यहाँ पे आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, भौरा। भौरा ये तद्भव शब्द हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, मुद्री का तत्सम रूप
है मुद्रिका, तत्सम रूप जो है वह मुद्रिका हो जाएगा। यहाँ भी चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? तो अशोक के फूल भी हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, कुटज भी है और विचार प्रवाह भी है, लेकिन वृत्त और विकास इनका नहीं है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नहीं है। तो चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, वृत्त और विकास। फिर अगला प्रश्न है, परमाल रासो किसके द्वारा रचित है? परमाल रासो जो है वो किसके द्वारा रचित है? तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, जगनिक के द्वारा रचित है। फिर अगला यहाँ प्रश्न है, दुल्हन गाँव मंगलाचार हम घर आए राजा राम भरतारे, पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये पंक्तियाँ कबीर दास जी की है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। मृगावती किसकी रचना है? तो मृगावती जो है ये कुतुबन की रचना है। तीसरा ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। फिर यहाँ पे 55 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है अंतर्राष्ट्रीय, ये सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन। फिर आगे प्रश्न है 56 नंबर का, आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ है कि दोनों ओर मुसीबत का होना। आगे की तरफ कदम बढ़ाओ तब भी मुसीबत, पीछे की तरफ पैर करो तब भी मुसीबत। तो वही है असमंजस की स्थिति में पड़ जाना। आगे कुआं पीछे खाई मतलब दोनों तरफ मुसीबत होना। ये आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो रामचरितमानस की भाषा जो है अवधी भाषा में लिखा गया है रामचरितमानस। फिर अगला प्रश्न है, आदिकाल के लिए वीरगाथा काल नाम किसने प्रस्तावित किया? आदिकाल के लिए वीरगाथा काल नाम किसने प्रस्तावित किया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने वीरगाथा काल नाम दिया था आदिकाल को। फिर अगला प्रश्न है, उत्कर्ष शब्द का विलोम लिखिए। उत्कर्ष का विलोम क्या हो जाएगा? तो उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 60 नंबर का प्रश्न यहाँ पे है, आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन है? आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन है? तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने 30 प्रश्न किया है हिंदी का। तो उम्मीद करती हूँ क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। क्लास अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।